हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, ये आप ही का यूट्यूब चैनल है, आप ही ने इसे यहाँ तक पहुँचाया है और उम्मीद है आगे भी आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा और आपका और हमारा सफ़र यूं ही लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, मैंने हमेशा से अपने हर सब्सक्राइबर की हर एक क्वेरी का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों, आज का ये वीडियो अश्विनी कुमार जी की क्वेरी से रिलेटेड है। बहुत दिनों से इन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं इनके क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे पाया था। तो अश्विनी कुमार जी, इस देरी के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपकी क्वेरी का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करें, मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर, स्टेनोग्राफर की जॉब में वर्कलोड कितना रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपको स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के नाम से मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। वहां से आप स्टेनोग्राफर जॉब प्रोफाइल वाले वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने शॉर्ट में इस जॉब के वर्किंग नेचर के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टेनोग्राफर की जॉब में वर्कलोड कितना रहता है और ये भी कंपैरिजन करेंगे कि ग्रुप सी क्लर्क और स्टेनोग्राफर की पोस्ट में से कौन सी पोस्ट किस तरीके से बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, स्टेनोग्राफर का वर्क सिर्फ जज साहब की उपस्थिति में ही होता है। मोस्टली हर स्टेनोग्राफर के लिए एक चैम्बर अलग से होता है जिसमें उसका कंप्यूटर, प्रिंटर इत्यादि आवश्यक सामग्री रखी रहती है। स्टेनोग्राफर के सुबह आने के बाद जब तक जज साहब नहीं आते तब तक स्टेनोग्राफर का कोई काम नहीं होता, ठीक है ना। और यदि जज साहब किसी दिन छुट्टी पर हैं तब आपको उस दिन कोई काम नहीं करना रहता। जिस दिन जज साहब उपस्थित रहते हैं उस दिन आपका कार्य सिर्फ इतना है कि उस दिन जितनी पत्रावलियों में जज साहब कोई आदेश करेंगे उन पत्रावलियों के आदेश पत्र जज साहब की अनुशंसा पर आपको टाइप करने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में आपको 6 से 7 आदेश ही टाइप करने होते हैं। और भी कोई आदेश जो जज साहब किसी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए या और किसी काम से करना चाहते हैं, ऐसे आदेश भी आप लोगों को अलग से टाइप करने रहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्टेनोग्राफर की जॉब वर्क के मामले में ग्रुप सी क्लर्क से बहुत बेहतर है, क्योंकि क्लर्क का काम कभी ख़त्म नहीं होता जबकि स्टेनोग्राफर को पूरे दिन कोई काम नहीं करना होता यदि जज साहब छुट्टी पर हैं। लेकिन जज साहब के छुट्टी पे होने पर भी क्लर्क को बहुत सारे काम रहते हैं और न्यायालय की हर एक पत्रावली की जिम्मेदारी भी क्लर्क की होती है। यदि किसी भी फाइल से एक भी कागज़ गायब हुआ तो तलवार सिर्फ और सिर्फ क्लर्क की गर्दन पर लटकती है, ठीक है। तो वर्क और रिस्क दोनों कम होने के मामले में स्टेनोग्राफर की जॉब जो है वो बेहतरीन है, ठीक है। बाकी छुट्टियां देखी जाएं या ड्रेस कोड या ऑफिस टाइम, सब कुछ सेम रहता है दोनों का। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्लर्क को देर तक भी काम करना पड़ता है। तो यहाँ तक तो स्टेनोग्राफर की जॉब बेहतरीन हो गई क्योंकि इसमें वर्क भी कम है और रिस्क भी कम है। इस वजह से स्टेनोग्राफर की जॉब यहाँ तक बेहतरीन है। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही पोस्ट के प्रमोशन की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा तो आप लोगों की जो पोस्ट होगी वो होगी स्टेनो ग्रेड 3, ठीक है। तो स्टेनो 3 का ग्रेड पे जो होता है वो आप लोगों को पता ही है 2800 होता है और इसके 5 साल बाद आप लोगों का ग्रेड पे है वो 4200 हो जाता है और आप स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट पर आ जाते हैं। और इसके 2 से 3 साल बाद या थोड़ा ज़्यादा भी समय हो सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है। आपका प्रमोशन जो है वो 4600 ग्रेड पे हो जाएगा और आप स्टेनो ग्रेड 1 की पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप चाहे किसी भी ग्रेड पे पहुंच जाओ, आपका कार्य और पावर सेम रहेगी। जबकि अगर ग्रुप सी क्लर्क की बात करी जाए तो जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तब आपका ग्रेड पे 2000 होता है और आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं। उसके लगभग 5 साल बाद या उससे थोड़ा पहले भी आपका ग्रेड पे है वो 2800 हो जाता है और आप सीनियर असिस्टेंट के पद पे पहुंच जाते हो। उसके 2 से 3 साल बाद आप 4200 ग्रेड पे पहुंच जाओगे और आप न्यायालय के किसी भी विभाग के हेड बन जाओगे, ठीक है ना। जैसे कि हेड असिस्टेंट बन जाओगे, सेंट्रल नाजिर जिसको बोलते हैं, या फिर रिकॉर्ड रूम के हेड बन सकते हो। रिकॉर्ड रूम 2 होते हैं, क्रिमिनल और सिविल, ठीक। या फिर न्यायालय के पेशकार बन सकते हो या फिर एक नकल विभाग होता है उसके भी हेड बन सकते हो। तो ये सब पोस्टों पे आप लोग जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका प्रमोशन 4600 ग्रेड पे होगा और आप प्रशासनिक कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी बन जाओगे। लेकिन ये पोस्ट हर किसी को नहीं मिल पाती।
अगर आपकी सर्विस में परफॉर्मेंस अच्छी रही है, कोई इंक्वायरी सेटअप नहीं हुई है, तो ही ये पोस्ट आपको मिल सकती है। और इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि कितने साल बाद आपका ग्रेड पे 4600 होगा। ये सीनियरिटी पे भी कुछ डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हर एक को प्रशासनिक अधिकारी तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि पूरे कोर्ट में एक ही प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक। अब इसके बाद जो लास्ट प्रमोशन है वो है 5400 ग्रेड पे, ठीक है। 5400 ग्रेड पे, जिसमें आप लोग बन जाओगे मुख्य प्रशासनिक कार्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। जज साहब के बाद अगर कोई पावरफुल पोस्ट है तो यही सबसे पावरफुल पोस्ट है। पूरे कचहरी के जितने भी कर्मचारी होते हैं उनमें सबसे पावरफुल पोस्ट यही होती है, क्योंकि न्यायालय के जितने भी कर्मचारी गण होते हैं उन सभी का ट्रांसफर, प्रमोशन और नई वैकेंसीज हैं उनकी सभी की ज्वाइनिंग कराना, ये सारे कार्य मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को ही देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर ली प्रमोशन की बात। तो प्रमोशन के मामले में क्लर्क की पोस्ट स्टेनोग्राफर से बढ़िया है, क्योंकि इसमें 5400 ग्रेड पे तक पहुंच सकते हो और स्टेनोग्राफर में सिर्फ 4600 तक ही पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन वर्क नेचर के बारे में देखा जाए तो काम कम और रिस्क कम स्टेनोग्राफर की जॉब प्रोफाइल में है, जबकि काम ज़्यादा और रिस्क ज़्यादा क्लर्क की पोस्ट में है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ग्रुप सी क्लर्क और स्टेनोग्राफर की पोस्ट में कंपैरिजन करके बताया कि कौन सी पोस्ट किस तरीके से अच्छी है और किस तरीके से ख़राब है, ठीक है। और स्टेनो के वर्कलोड के बारे में भी डिटेल में बताया। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।